प्रभु वंदना के लिए अपने दोनों हाथ जोड़ लें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। चारित्र चक्रवर्ती एक स्वास्थ्य शांति सागर जी महामुनिराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत एक स्वार श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। श्रमण संस्कृति सिद्धांत प्रवेशिका भाग 2 का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं और इसके माध्यम से जीवन के उन महत्वपूर्ण अनछुए पहलुओं को हम छू रहे हैं जिनसे हमारा जीवन बहुत अच्छा बन रहा है। हम अपने जीवन को और अधिक अच्छा बनाने का प्रयास कैसे करें, कैसे हमारे जीवन में गुणों में वृद्धि हो, कैसे हमारे जीवन में जो अवगुण हैं या कोई कमियां हैं वो कैसे दूर हो, इन सब बातों को हम यहाँ पर समझने का प्रयास कर रहे हैं। पिछली कक्षा में हमने क्षमा धर्म के बारे में समझा था। उत्तम क्षमा धर्म जो है हमारे जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण आधार है। 10 धर्म 10 लक्षण पर्व जो ये हमारे हैं, ये 10 लक्षण हमारे आत्मा का स्वभाव है। अभी हम स्वभाव को प्राप्त नहीं कर पाए, अभी हमारे साथ में कर्म की व्यवस्था जुड़ी हुई है, आत्मा अभी हमारी शुद्ध नहीं हुई है। इस कारण से सॉरी, इस कारण से हम विभाव में हैं और जब तक विभाव में रहेंगे तब तक हम आत्मा के स्वाभाविक गुणों को प्राप्त नहीं कर सकते। आत्मा के स्वाभाविक गुणों को प्राप्त करने के लिए हमें अपने विभाव को दूर करना पड़ेगा। वैभाविक अवस्था, वैभाविक परिणति को हमें दूर करना पड़ेगा। जैसे पिछली कक्षा में हमने उन 10 धर्मों के अंतर्गत सबसे पहला धर्म क्षमा धर्म के बारे में समझा। क्षमा धर्म आत्मा का स्वभाव है, लेकिन जब हम विभाव की बात करते हैं तो विभाव जो है वह क्षमा से विपरीत जो है क्रोध, वह आत्मा का विभाव है। जैसे जल शीतल होता है, लेकिन अगर हम उसको गर्म कर देते हैं तो वह वैभाविक परिणति को प्राप्त हो जाता है, लेकिन कुछ समय पश्चात वापस अपने आप में शीतल हो जाता है। ऐसे ही वास्तव में आत्मा का स्वभाव तो क्षमा ही है। आज नहीं तो कल हम सबको क्षमा को ही धारण करना है, तब जाकर के हम अपना आत्म कल्याण कर पाएंगे। अन्यथा यदि हम क्रोध में लगे रहे, गुस्सा करते रहे, क्रोध को बढ़ाते रहे, क्रोध को प्रज्वलित करते रहे, क्रोध को और अधिक अधिक लोगों के बीच में क्रोधित होते रहे, तो फिर हमारा संसार बढ़ेगा, संसार घटेगा नहीं। तो फिर हम स्वभाव की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे, फिर हम विभाव में ही उलझे रह जाएंगे। ये 10 धर्म जिनके बारे में अपन समझ रहे हैं, पिछली कक्षा में हमने आपसे निवेदन किया था कि 10 लक्षण पर्व कब मनाए जाते हैं और कैसे मनाए जाते हैं। सॉरी। किस रूप में मनाए जाते हैं, कितनी बार मनाए जाते हैं, इन सब प्रश्नों का उत्तर अपन ने पिछली कक्षा में समझ लिया था। और ये भी अपन ने समझा था कि जो स्वभाव को प्राप्त कर लेता है वास्तव में संसार में उसकी ही पूज्यता होती है। जो विभाव में है
जो पर परिणति में उलझा हुआ है, जो कर्म की व्यवस्था में अपने आत्मा को, अपने आप को वहां पर डुबोया हुआ है, लगाया लगाया हुआ है, ऐसी स्थिति में वह आत्मा आत्म स्वभाव को प्राप्त नहीं कर पाता। और जब आत्म स्वभाव को प्राप्त नहीं कर पाता, तब ऐसी स्थिति में वह अपना कल्याण कैसे कर पाएगा। हम और आप जो संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं, उसके पीछे सबसे मुख्य कारण क्या है? उसके पीछे कारण है कर्म का बंध। और वो कर्म का बंध क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने अपने स्वभाव को नहीं पहचाना। ये 10 धर्म हमें अपने स्वभाव को बतलाने के लिए ही आए हैं, उन्हीं को अपन यहाँ पर समझ रहे हैं। आइए द्वितीय धर्म की तरफ अपन आगे बढ़ते हैं, जिसका नाम है मार्दव धर्म। दूसरे धर्म का नाम है मार्दव धर्म। आइए उसकी परिभाषा यहाँ पर अपन देखते हैं। उत्तम मार्दव धर्म किसे कहते हैं? चित्त में मृदुता, व्यवहार में विनम्रता ही मार्दव है। चित्त में जब मृदुता भाव हो, मृदु भाव, मार्दव की परिभाषा क्या है? मृदोर भाव है मार्दवम। मृदुता का जो भाव है, कोमलता का जो भाव है, सरलता का जो भाव है, उसका नाम है मार्दव धर्म। और इसके साथ में इन्होंने एक बहुत अच्छी पंक्ति आगे दी है, जिसके लिए लिख रहे हैं, व्यवहार में विनम्रता ही मार्दव धर्म है। व्यवहार में विनम्रता, हमारा नेचर, हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए, हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए। बड़ा विनयवान, विनम्रता से युक्त, कितना कुछ भी प्राप्त कर लें, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, इस तरह की भावना अगर उपस्थित हो जाती है, तो निश्चित रूप से वह मार्दव धर्म कहलाता है। जहां पर हमारे अंदर ये भाव आ जाता है, मैं कुछ हूं, आई एम, मैं हूं, ये तो स्वाभाविक परिणति है, मैं हूं, आत्मा होती है, आत्मा का अस्तित्व है, जीव द्रव्य अस्थि काय है। लेकिन जब उसके साथ में कोई ना कोई ऑब्जेक्ट जुड़ जाता है, मैं डॉक्टर हूँ, मैं पिता हूँ, मैं अध्यक्ष हूँ, मैं मंत्री हूँ, मैं समाज की इस पोस्ट पर हूँ, मैं इस कंपनी का एमडी हूँ, इस घर को मैं चला रहा हूँ, तुमको मैंने पढ़ाया, मैंने लिखाया, मैंने बड़ा किया। ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स हमारे जुड़ रहे हैं, जितने भी और अन्य चीजें हमारे साथ में जुड़ रही है, निश्चित रूप से मान करके चलिएगा, वो ही अहंकार है। सॉरी। वही अहंकार है, वही मार्दव का विपरीत है, वही मान कषाय है। और जहां अपने अंदर ये भाव है, नहीं मैं कुछ हूं ही नहीं, मैं किस बात का अहंकार करूं, मेरे पास क्या है, क्या मैं लेकर के आया था, क्या मैं लेकर जाऊंगा। सॉरी। क्या मैं लेकर आया था, क्या मैं लेकर जाऊंगा, जब कुछ है ही नहीं मेरा, तो मैं किस बात का अहंकार कर रहा हूं। तो उस अहंकार के त्याग का नाम, उस अहंकार से दूर होने का नाम ही उत्तम मार्दव धर्म है। आगे लिख रहे हैं, यह मान कषाय के अभाव में प्रकट होता है। यह मार्दव धर्म कब प्रकट होता है? जब मान कषाय हमारे पास से, हमारे अंदर से चली जाती है। जैसा मैंने आपको बताया, विभाव है मान कषाय, स्वभाव है मार्दव गुण, मार्दव का जो धर्म है वह। जैसे ही विभाव दूर होगा, स्वभाव अपने आप प्रकट होगा। एक साथ हम उस स्वभाव को प्रकट करें, इसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। और उसके लिए एक ही उपाय है, जितना 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 अंशों में हम विभाव को दूर करते जाएंगे, उतने उतने अंशों में हमारा स्वभाव प्रकट होता जाएगा। जितने जितने अंशों में हम मान कषाय को कम करते जाएंगे, उतना उतना मार्दव गुण हमारे अंदर प्रकट होता जाएगा। तो इसलिए मान के अभाव का नाम मार्दव धर्म है। मान कितने प्रकार का होता है, तो लिख रहे हैं, जाति, कुल, रूप, ज्ञान, तप, वैभव, प्रभुत्व, ऐश्वर्य संबंधी अभिमान मद कहलाता है। इन्हें विनश्वर समझकर मान कषाय को जीतना ही उत्तम मार्दव धर्म कहलाता है। आचार्य भगवंत समंत भद्र स्वामी महाराज ने रत्न गंडक श्रावकाचार में
8 प्रकार के मान कषाय को समझाते हुए बहुत स्पष्ट रूप से कथन किया है। ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम बलम वृद्धिम तपो वपुः अष्टावार्षित्य मानित्वम स्मय माहुर्गतस्मया। जो भी अपन ने यहाँ पर समझा, ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम, ज्ञान का मद, पूजा का मद, कुल का मद, जाति का मद, मद माने अहंकार, बल रिद्धि माने वैभव, तपो तप का मद, और वपु माने रूप सौंदर्य का अहंकार। ये 8 तो सिर्फ यहाँ एक प्रतीक रूप में है। अहंकार तो बहुत प्रकार का होता है। अब अपने अपने मन को टटोलने वाली क्लास है ये आज की। हम क्रोध को देखें, क्रोध तो दिख जाएगा। सामने वाले के चेहरे पे क्रोध झलक रहा है। ऐसे ही जो मान कषाय है वो भी दिख जाती है। सामने वाला व्यक्ति मानी है, अभिमानी है, अहंकारी है, ये हमें उसके चाल ढाल से, उसके उठने बैठने से, उसके व्यवहार से, उसकी बोल चाल से पता चल जाता है। और जब कभी ऐसे व्यक्ति से अपन मिलते हैं तो अपने मन में सबसे पहली बात क्या आती है? अरे यार वो तो बड़ा अहंकारी है, उससे तो बात करना ही बेकार है, वो तो सीधे मुंह बात ही नहीं करता, पता नहीं उसको किस बात का घमंड है। सबसे पहला माइनस पॉइंट तो यही चला गया हमारा कि मानी व्यक्ति को कोई पसंद नहीं करता। अब अगर हमारे साथ में मान कषाय जुड़ी हुई है तो पहले इस बात पर अपन को विचार करना है कि हम मान क्यों कर रहे हैं। किस बात का मान है? अच्छा रुपया पैसा है इसलिए? अच्छा ज्ञान है इसलिए? अच्छा तप है, चारित्र है इसलिए? अच्छा नाम है समाज में, अरे बस मेरे को लोग जानते हैं इसलिए? इन सब निमित्तों से अगर हम इन सबको आधार लेकर के अहंकार या मान कषाय कर रहे हैं तो कभी इस बात पर भी विचार कीजिए कि ये चीजें कब तक है। ये चीजें कब तक हैं? शाश्वत है क्या? जो चीज शाश्वत हमें प्राप्त हो तो चलो हमें समझ में भी आता है। हम सोचते हैं अरे नहीं देखो हमने, देखो हमारे पास कितना ज्ञान है, कितना नॉलेज है, कोई भी बात आती है, कोई भी प्रश्न आता है तो लोग हमसे पूछते हैं। और इस बात का अगर हमें अहंकार हो गया मैं गारंटी दे सकता हूँ अब इसके बाद में आगे हमारा ज्ञान प्राप्त करने का भाव ही नहीं रहेगा। क्यों? हमने अपने आप को परिपूर्ण मान लिया। मैं सब कुछ हूं, मुझे सब आता है। जब मुझे सब आता है तो मुझे पढ़ने की आवश्यकता क्या है? एक क्रिकेट खेलने वाला क्रिकेटर हो, चाहे सिंगिंग करने वाला कोई सिंगर हो, चाहे कोई सा भी प्लेयर हो, कोई सा भी व्यक्ति हो, वो जब भी कोई कार्य करता है उसके पीछे उसका अभ्यास होता है। भले ही पिछले मैच में, पिछले सिंगिंग में, पिछले कार्य में उसने अपना 100% दिया हो, उसके बावजूद भी अब अगला जो मैच होना है उसमें पहले अभ्यास करते हैं वो। अगर अहंकार मन में आ जाए, कहते हैं सचिन जो है वो क्रिकेट का देवता है, अनेक तरह के प्लेयर्स हैं, अनेक तरह के सिंगर्स हैं, कोई भी एग्जाम्पल है ये तो किसी भी चीज में लगा लीजिए। अगर उनको इस बात का अहंकार आ जाए भाई मैं ही सब कुछ हूँ, देखो मैंने इस बार सबको बेक कर दिया, मिस वर्ल्ड का अवार्ड मुझे मिला है, इसके इसका मतलब यह है दुनिया में मुझसे ज्यादा सुंदर कोई है ही नहीं। और जब इस तरह का अहंकार हमारे सर पर बैठ जाएगा वह व्यक्ति आगे की तैयारी नहीं कर पाएगा, वो वहीं स्थिर रह जाएगा, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, उसका डिमोशन हो जाएगा। और उस स्थिति में जो उसके पीछे वाला था उसका फायदा उठा करके अब वो आगे बढ़ जाएगा। दूसरी बात, जो खिताब हमको मिला है, जो हमको सामने वाले ने पद दिया है, क्या वो शाश्वत है? आपने बहुत अच्छा गाया, आपको अवार्ड मिल गया, कल कोई दूसरा गाएगा उसको मिल जाएगा। मैं हमेशा एक उदाहरण देता हूं कि दुनिया की रेस में कितना दौड़ोगे, कितना दौड़ोगे, कितना ओवरटेक करोगे, हमको हमसे आगे कोई ना कोई मिलेगा ही मिलेगा। बोलो, मिलेगा कि नहीं? आप सुबह 4 बजे उठ करके चलना शुरू कर दीजिए 3 बजे, 2 बजे, 1 बजे, 12 बजे, सो ही मत, सोइए ही मत। आप
ये सोच करके मैं फर्स्ट आऊंगा, मैं चलना शुरू करता हूँ। आप कितना भी चल लीजिए, कितनी भी गाड़ियों को ओवरटेक कर लीजिए, आपसे आगे कोई ना कोई गाड़ी पहले चल रही है कि नहीं। आप शिखर जी की वंदना करने जा रहे हैं और मन में भाव आया, अरे मैं तो, सब लोग तो 3 बजे उठ के जाते हैं, मैं तो 2 बजे पहाड़ पे चढ़ जाऊंगा। और ये सोच करके कि सबसे पहले मैं जाऊंगा आज, जाइए। पहली बात तो कोई ना कोई आपसे पहले तैयार, जैसे जो सोच हमारी है वैसी सोच और किसी की तो हो सकती है। और कदाचित अगर किसी काम से या कारण से, या कदाचित अगर आप पहुंच भी गए पहले, तो क्या पहली बार पहुंचे हैं? आपके पहले कोई नहीं पहुंचा। आज आप पहुंच गए कोई बात नहीं, लेकिन कल है, शिखर जी की वंदना तो अनादिकाल से हो रही है, शाश्वत सिद्धि क्षेत्र अनादिकाल से है, उसकी वंदना तो अनादिकाल से हो रही है। हम शिखर जी की वंदना करते करते हम सोने के चावल चढ़ा रहे हैं। हम चांदी के पुष्प चढ़ा रहे हैं, चांदी के बादाम चढ़ा रहे हैं, सब कुछ। और हम सोच रहे थे देखो मैं कितना, और कोई नहीं चढ़ा रहा, देखो पूरे वेदी पर, पूरे स्थान पर जो कुछ भी है वो सब मैंने चढ़ाया है, मैंने किया है। तो भूल जाइए, उन दो मित्रों की, दो भाइयों की कहानी को याद कीजिए, जिन्होंने मक्के के दाने चढ़ाए थे और सोने के दाने बन गए, हीरे जवाहरात बन गए। ये अहंकार ही हमको लेकर के बैठता है और हम ये सोचते हैं कि मैं ही सर्वस्व हूँ। ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, हम कितना भी ज्ञान प्राप्त कर लें, हमारा ज्ञान अधूरा ही रहेगा जब तक हम केवल ज्ञान प्राप्त न कर लें। अरे जो सर्वज्ञ हैं, जिनको केवल ज्ञान प्राप्त है, क्षायिक ज्ञान प्राप्त है, जब वो ही अहंकार नहीं कर रहे, हम और आप किस खेत की मूली हैं? किन शास्त्रों का अध्ययन किया है हमने? किन बातों को जाना है हमने? क्या पढ़ा है, क्या जाना है? कुछ नहीं आता हमको। दो शास्त्र पढ़ लिए, नाम के आगे शास्त्री लग गया, पंडित जी लग गया, डॉक्टर लग गया। हाँ, डॉक्टर किरण प्रकाश भैया जी, अरे यार नाम बहुत हो गया। अब तो अहंकार सातवें आसमान पे। मेरी तो लोग इस तरह से तुलना करते हैं, मेरी तो लोग इस तरह से मुझे मानते हैं। कुछ नहीं पढ़ा भाई, दो शास्त्र पढ़ने से कुछ नहीं होता। आज भी वर्तमान में कितने सारे शास्त्र हैं जिनको अपन ने स्पर्श भी नहीं किया, पढ़ना तो बहुत आगे की बात है। केवली भगवान का जो ज्ञान होता है, आचार्यों ने लिखा है, उसका अनंतवा भाग वो उपदेश दे पाते हैं। क्योंकि ये मान करके चलेगा कि जितना ज्ञान होता है उतना बोल नहीं सकता आदमी, उसका अनंतवा भाग वो उपदेश दे पाते हैं, और जितना उपदेश देते हैं उसका असंख्यातवा भाग, अनंतवा नहीं लेना वहां, असंख्यातवा लेना, उसका असंख्यातवा भाग गणधर झेल पाते हैं। जितना गणधर झेल पाते हैं उसका असंख्यातवा भाग वो आचार्यों को बता पाते हैं। और जितना आचार्यों को ज्ञान है उसका असंख्यातवा का असंख्यातवा भाग वो शास्त्रों में लिख पाते हैं, क्योंकि जितनी नॉलेज होती है पूरा लिख नहीं सकते हम। और जितना लिखा गया हमारे शास्त्र, आज ताज्जुब कीजिए, 84 पहुड़ आचार्य कुंद कुंद महाराज ने लिखे, आज 15-16 शास्त्र उपलब्ध नहीं है अपने पास, 84 में से। हजारों ग्रंथ हमारे दिगंबर आचार्यों ने लिखे, लेकिन आज वो सारे के सारे ग्रंथ कुछ भी नहीं है हमारे पास, मुश्किल से 100-200 शास्त्र हैं, गिनती करोगे तो। इतिहास उठा करके देखिए, 6 महीने तक हमारे जैन शास्त्रों की होली जलाई गई। राजा ने आदेश कर दिया, जहां जिसके घर में जैन शास्त्र पाया जाएगा उसको फांसी की सजा, कत्लेआम कर दिया जाएगा। क्या करे, मजबूरी। और उस मजबूरी में निकाल निकाल करके लोगों ने फेंके, 6 महीने तक लगातार अग्नि चल रही है, इतने शास्त्र वहां निकाल करके और जलाए गए। क्या बचा है हमारे पास? और फिर हम सोचते हैं हम ज्ञानी हैं। जिनके शास्त्रों को पढ़ करके हम अपने आप को ज्ञानी मानते हैं, जरा विचार करो वो कितने महान थे, कितने करुणावान थे, कितनी दया थी उनको हमारे ऊपर। अगर वो शास्त्र नहीं लिखते, अच्छा मैं आपको ये पूछता हूँ, अगर वो शास्त्र नहीं लिखते तो उनका कुछ कम हो जाता? बोलिए। हाँ, कुछ घट जाता, नाम कम हो जाता है, सम्मान कम हो जाता, मुनि पद से गिर जाते। हम्म, नहीं होता ना ऐसा। फिर उन्होंने क्यों लिखा? आचार्यों ने लिखा
हमारे ऊपर दया करके। केवल भगवान उपदेश देते हैं, अगर वो उपदेश नहीं देंगे तो भी मोक्ष तो हो जाएगा, लेकिन फिर भी वो उपदेश देते हैं। शास्ता शास्ति सतो हितम, भव्य जीवों के हित के लिए, भव्य जीवों के कल्याण के लिए उपदेश देते हैं। उन महान आचार्यों ने अपने शुद्धोपयोग में से निकल करके शुभोपयोग में आकर के हमारे जैसे भव्य जीवों के लिए शास्त्र लिखे हैं। धन्य है वो मुनिराज। और कितनी कठिन परिस्थितियों में लिखे हैं। आज हम और आपको अगर कोई कॉपी चाहिए, कोई किताब चाहिए, तो 1 मिनट में प्रिंट हो जाती है, 1 मिनट में फोटोकॉपी हो गई, जितनी चाहिए उतनी। पहले के समय शास्त्र जब लिखे जाते थे, हम लोग सुनते हैं ताड़ पत्र पे लिखे गए। कैसे लिखे गए पता है आपको? पत्ता होता ना, ताड़ का पत्ता, वो लेते मुनि महाराज। शाही तो उपयोग करते नहीं थे, नुकीली वस्तु कांटे जैसी लेते। अब उनको जैसे नमो अरियंताणम लिखना है, कैसे लिखते थे वो? पत्ता लिया और कुदेरना जिसको बोलते हैं, ऐसे न, ये इतनी देर में ना लिखने में आया, ये तो अपन ने जल्दी लिख दिया, पत्ते पे इतनी फास्ट नहीं लिख सकते। ऐसे कर करके उन्होंने शास्त्र लिखे हैं। किसके लिए? हमारे लिए, अपने लिए नहीं। अपने लिए नहीं। आचार्य कुंद कुंद महाराज ने तो नाम भी नहीं लिखा। इतने महान आचार्य थे, अनेक आचार्यों ने नहीं लिखा नाम। ठीक है, किसी ने परंपरा अनुसार लिखा तो उसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी सोचिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं, आचार्य भगवंत को देखिए, पूज्य गुरुदेव को देखिए, हमारे दिगंबर साधुओं की साधना देखिए। इतना ज्ञान है, इतना सब कुछ है, उपदेश देते हैं। किसके लिए? बोलिए। हैं, आचार्य श्री उपदेश किसके लिए देते हैं? मुनि महाराज उपदेश किसके लिए देते हैं? हमारे लिए। नहीं देंगे तो? नहीं नहीं, आप तो महाराज उपदेश ही नहीं देते, आप तो महाराज ही नहीं हो। ऐसा हो सकता है? मुनि की परिभाषा में कहीं ऐसा लिखा है कि आपको उपदेश देना नियम से देना ही पड़ेगा? नहीं उपदेश देंगे तो आप मुनि नहीं कहलाओगे। कहीं नहीं लिखा, कहीं नहीं लिखा बंधुओं। फिर भी वो 1.5 2 2 घंटा बैठते हैं, उपदेश देते हैं। किसके लिए? हमारे कल्याण के लिए। विचार कीजिए इस बात का, कितने महान थे वो आचार्य, और उसके बावजूद भी रंच मात्र भी अहंकार नहीं। उपदेश तो देते ही थे। करुणा भाव था मन में, दया भाव था अपने अंदर कि नहीं, वास्तव में जैसे मैं अपने मोक्ष मार्ग पर चल के आगे बढ़ रहा हूं, ऐसे ही मेरे जैसे साथी और भी आएंगे, उनको कैसे मैं बढ़ाऊंगा कल्याण के मार्ग पर। स्मरण कीजिए, आदिनाथ भगवान ऋषभ देव उस प्रथम मुनि अवस्था में आहार के लिए निकले। आचार्यों ने लिखा, खुद के लिए नहीं निकले वो, भव्य जीवों को दान विधि बतलाने के लिए निकले हैं। मैं तो बिना, क्योंकि तीर्थंकर जब मुनि अवस्था धारण कर लेते हैं तो 63 रिद्धियां हो जाती हैं उनके, केवल ज्ञान को छोड़ के। और अगर वो आहार भी न करें तो भी चल जाएगा उनका काम, शरीर में कोई शिथिलता नहीं आएगी। लेकिन उसके बावजूद भी वहां आचार्य भगवान जिनसेन स्वामी महाराज ने आदि पुराण में लिखा, भगवान ऋषभ देव के मन में विचार आया, मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन जो मेरे जैसा मुनि पद धारण करेगा, मेरे जैसे मोक्ष मार्ग पर लगेगा, उसका तो ऐसा सहन नहीं है, नहीं होगा। फिर क्या होगा? वो तो तद्भवमुखीगामी नहीं होगा। फिर क्या होगा? कर्या से भ्रष्ट हो जाएगा, जैसे 4,000 राजा मुनि भ्रष्ट हुए। हम जीवों के लिए उन्होंने अपना उच्च पद छोड़ करके नीचे के पद पर आ गए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं, ये ध्यान रखना, जब कोई महापुरुष जब कोई महापुरुष छोटे से छोटे पदार्थ की ओर दृष्टि डाल दे, तो समझ लेना बहुत बड़ा महान 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 पुरुष है। क्या पढ़ा था आचार्य श्री को? प्रतिभा स्थली खुलवाना। क्या पढ़ा था आचार्य श्री को? हथकरघा खुलवाना। क्या पढ़ा था आचार्य श्री? कहते देश के लिए आप भारत बोलिए, हिंदी को अपनाइए। क्यों उन्होंने इतनी गौशालाएं खुलवाई? क्या पढ़ा था? वो अपनी साधना में रहते हैं ना, साधना करने के लिए मुनि बने हैं, साधना के लिए अपने आपको उन्होंने मुनि बनाया, उसी में रहते। क्यों किया उन्होंने ये सब? आचार्य भगवंत कुंद कुंद स्वामी महाराज बहुत स्पष्ट रूप से प्रवचन सार जी में शुभोपयोगी श्रवण की चर्या लिखते हुए उन्होंने लिखते हैं, करुणा भावो ये मणु यतिरियेषु।
मनुष्य और तिर्यंचों के प्रति करुणा का भाव जिस श्रमण के अंदर पैदा हो जाए तो समझना वो शुभोपयोगी श्रमण है। और अगर करुणा नहीं उत्पन्न हो रही है, देख रहे हैं संसार में, देखो कितना अंधकार है, कितने लोग मर रहे हैं, कितने पशु काटे जा रहे हैं, कितने लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, कहाँ लोग भक्ष्य पदार्थों का सेवन कर रहे हैं, गलत मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं, उसके बावजूद भी उसको सुधारने का भाव मन में नहीं आए, वो अशुभोपयोगी व्यक्ति है। अपने आप को उस स्थिति में ला करके छोड़ दिया जिनसे उनको कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोगों के कल्याण के लिए आज विदेशों से वहां बच्चियां पढ़ रही हैं, संस्कारित हो रही हैं। विकास भाई की जो बिटिया है, किस तरह से नाम कमा रही है अपने समाज का, अपने देश का, अपनी संस्कृति का। आज अगर ये सब चीजें नहीं हो, मैं ये सब चीजें क्यों बोल रहा हूं, हम तो थोड़ा सा छोटा सा काम करते हैं और उसमें हमें अहंकार आ जाता है। आज पूरा विश्व आचार्य भगवंत की महिमा गा रहा है, आज पूरा विश्व आचार्य भगवंत के लिए चिंतित है, आज पूरा विश्व आचार्य भगवंत के स्वास्थ्य लाभ की माला फेर रहा है, उसके बावजूद भी आचार्य श्री में किंचित मात्र भी अहंकार नहीं है। उसके बावजूद भी उनके मन में ये भाव नहीं आया, अरे देखो मैं कितना बड़ा हूं, मैं कितना महान हूं, आज जितने भी सब साधु हैं उनमें मेरे मुझे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, सब लोग मुझे पूजते हैं, सब मुझे मानते हैं, मेरी एक झलक के लिए घंटों घंटों तक प्रतीक्षा करते हैं। क्यों नहीं आया ऐसा मन में, क्यों नहीं आता है ऐसा उनके अंदर? क्योंकि उनके अंदर मार्दव गुण कूट कूट के भरा है, क्योंकि उनके अंदर अहंकार नहीं है, क्योंकि उनके अंदर मान कषाय नहीं है। आचार्य भगवान ज्ञान सागर महाराज दादा गुरु, उनका जीवन चरित्र देखिए। श्रावक अवस्था में, गृहस्थ अवस्था में इतने ज्ञानी थे, बड़े बड़े महाकाव्य लिखे उन्होंने संस्कृत के, जो बड़े बड़े विद्वान नहीं लिख सकते। जब उनकी उम्र उस अवस्था की ओर चल पड़ी थी, तब उन्होंने, जब आचार्य भगवंत उस समय मुनि विद्यासागर महाराज के रूप में थे, तब उनको बुला करके, वो सारा प्रसंग में नहीं सुनाऊंगा, संक्षेप में लूंगा, गुरु दक्षिणा मांगी, सब कुछ मांगा और बोला कि ठीक है मैं अपना आचार्य पद तुम्हें देना चाहता हूं। अब वो गुरु का आदेश, इतनी बड़ी महानता, अभी 4 साल 5 साल ही हुए हैं इस बालक को आए हुए, इस युवक को आए हुए, दीक्षा को सिर्फ 4 साल हुए हैं, और अभी से ही इन्हें आचार्य पद से सुशोभित किया जा रहा है। ज्ञान सागर महाराज के मन में ये भाव नहीं आया कि अरे बाद में जाकर के 26 साल का ये नव युवक श्रमण कैसे आचार्य पद को संभालेंगे, 22 साल में दीक्षा हो गई, 26 में आचार्य पद मिल गया, कैसे आचार्य पद को संभालेंगे? बहुत दूरदृष्टि थी आचार्य ज्ञान सागर महाराज की, और आज उन आचार्य ज्ञान सागर महाराज की वो दूरदृष्टि आज हमारे सामने फलीभूत हो रही है। 52-53 साल होने को आ गए, आचार्य पद को, दीक्षा को तो 56-57 साल हो गए। पिछले 2000 वर्षों का इतिहास उठा करके देखते हैं तो इतना लंबा दीक्षा काल किसी का नहीं रहा। चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज का भी नहीं था। उन्होंने 1920 में दीक्षा ली थी और 1935 में, सॉरी 1955 में समाधि हो गई थी, लेट ले पाए थे वो दीक्षा। 35 वर्ष का उनका दीक्षा काल रहा। लेकिन ये जो मृदु गुण उनके अंदर है, वो उन्होंने अपने गुरु ज्ञान सागर महाराज जी से सीखा है। उस ढलती हुई उम्र में एक वृद्ध मुनि महाराज, शपक मुनि महाराज, अपने एक नव युवक श्रवण को आचार्य पद दे रहे हैं। और आचार्य पद देकर के जिन्होंने उन्हें बनाया, जिन्होंने दीक्षा दी, जिन्होंने पढ़ाया लिखाया, उस योग्य बनाया, उस श्रवण को ऊपर बिठाया और खुद उनके चरणों में बैठ गए। मृदुता का इससे अच्छा और उदाहरण क्या होगा कि दिगंबर मुनि महाराजों में कितनी मृदुता होती है, कितना मार्दव गुण होता है, कितनी कोमलता होती है, किस प्रकार अहंकार का विसर्जन किया जाता है। उस अहंकार के विसर्जन को सोचिए, आज अगर हम किसी के सामने हाथ जोड़ते हैं, अहंकार खंडित होता है हमारा? किसी को आगे होके प्रणाम करने में क्या जाता है बताओ?
मन को टटोलने वाले क्लास आज। सामने वाले से अगर हमारी कुछ कहा सुनी हो गई, कल क्षमा के बारे में पढ़ा था ना पिछली कक्षा में, क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया, अब बोलचाल थोड़ी देर के लिए रुक गई। अब पहले कौन बोले, क्या टकराएगा? ईगो। ईगो हर्ट हो जाएगा। अरे मेरी गलती नहीं है, मैं कैसे पहले बोलूं? अरे भाई, गृहस्थी चलानी है, संसार चलाना है, व्यवहार चलाना है, तो एक जन झुक जाएगा तो क्या चला जाएगा? तुम झुक जाओगे तो क्या चले जाओगे? कहाँ चले जाओगे? क्या छोटे हो जाओगे? जो झुकता है वही प्राप्त करता है, और जो अकड़ के खड़ा रहता है वो अपने आप को जो है उससे भी गंवा देता है। बाल्टी होती है ना, बाल्टी, जब कुएं में पानी लेने के लिए उसको डालते हैं, तो जब तक वो झुकती नहीं है ना तब तक उसमें पानी नहीं आता। ऐसे ही अगर हमें ज्ञान प्राप्त करना है, आगे बढ़ना है, तो जब तक हम झुकेंगे नहीं तब तक हमें कुछ नहीं मिलने वाला। ज्ञान सागर महाराज ने समाधि का जो निवेदन, पूज्य आचार्य भगवंत जो नव अभी अभी आचार्य पद पर आसीन हुए हैं, कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। लगभग 80 वर्ष के बुजुर्ग आचार्य ज्ञान सागर महाराज जो अब मुनि पद को प्राप्त हो गए हैं, मुनि ज्ञान सागर बन गए हैं, 26 वर्ष के नव युवक आचार्य ये विद्यासागर महाराज के चरणों में हाथ जोड़ करके नमोस्तु करके प्रार्थना कर रहे हैं, मुझे सल्लेखना दीजिए। आंखों में आंसू आ जाएंगे ये दृश्य साक्षात देखेंगे तो। भले ही अपन ने नहीं देखा वो दृश्य, लेकिन आज जब पढ़ते हैं और सुनते हैं तो रूह कांप जाती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कितनी मृदुता थी। और वही गुण आज आचार्य भगवंत में देखे जा रहे हैं। देखते हैं अपन, कहीं पर भी हो, किसी भी स्थिति में हो, जमीन पर भी बैठ जाएं तो बैठ जाएं, चलते चलते, चलते चलते बैठ जाएं जमीन पे ही, पाटा नहीं है तो क्या हुआ, कहीं सिंहासन नहीं मिला तो क्या हुआ, कहीं सामने वाले ने हमें बुलाया नहीं तो क्या हुआ। आज आचार्य श्री की जो जय जयकार हो रही है ना, उसके पीछे आचार्य श्री की तप और साधना देखिए। वो दिन भी आचार्य श्री ने देखे हैं, 1974-75 वाले दिन, जब जिस स्थान पर आचार्य श्री का चातुर्मास करने का मन था कि ये योग्य है, अनुकूल है, और समाज के लोगों ने निवेदन किया महाराज यहाँ चातुर्मास मत करो। सोचिए, मुंह पे निवेदन किया महाराज यहाँ चातुर्मास मत कीजिए आप, आचार्य श्री तुरंत पीछे कमंडल उठाए और चल दिए। बाद में जब एक पंडित जी के कहने पर उन लोगों को समझ में आया कि हमने कितना बड़ा चांस खो दिया, समाज के लोगों को ज्ञान नहीं था उस समय। नहीं नहीं महाराज, राजस्थान से यूपी की तरफ विहार किए थे तब की बात है, फिरोजाबाद तरफ की, लोगों को नहीं पता था। लेकिन जब उन पंडित जी ने देखा, अरे ये इनकी तो चर्या ऐसी है कि हम क्या बोले, जो शास्त्रों में पढ़ते हैं, तब उन्होंने क्षमा याचना की और फिर उनका आहार कराया, उनका चातुर्मास का निवेदन किया, साथ व्यवस्था। वो दिन भी देखे हैं, वो समय भी देखा है, जब रात्रि विश्राम उन्होंने खुले आसमान के नीचे किया है, खुले खेत में किया है, जहाँ सर्दी गर्मी बरसात सब सहन किया। कितनी साधनाएं करी आचार्य श्री ने। इतना सब कुछ होते हुए भी मैं फिर निवेदन करना चाहूंगा, मान कषाय का एक तिनका भी नहीं है। इसलिए निवेदन करना चाहूंगा, कितना भी ज्ञान हो जाए, वैसे तो हमारे पास कोई ज्ञान है ही नहीं है, क्या ज्ञान है हमारे पास, लेकिन कितना भी ज्ञान हो जाए, कभी अपने ज्ञान का अहंकार नहीं करना। ज्ञान का मतलब सिर्फ शास्त्रों का ज्ञान ही नहीं होता। हम जिस लाइन में हैं, जिस क्षेत्र में हैं, जिस विधा में हैं, उसमें अगर हमें बहुत अच्छा कुछ आता है तो वो भी ज्ञान है। कोई माताएं बहनें अच्छी कुकिंग करती है तो वो भी तो उनको कुकिंग का अच्छा नॉलेज है। हम घर में अच्छा बढ़िया आप भोजन बनाते हैं, तो अब आपको उसी का अहंकार है, देखो मेरे भोजन के तो सब दीवाने हैं, मेरी देवरानी से तो कुछ नहीं बनता, उनको तो कुछ नहीं बनाना आता, मैं तो, मुझे सब आता है। कोई किसी डांस में परफेक्ट है, कोई किसी भी चीज में, एक्स वाई जेड ज्ञान किसी भी तरह का हो सकता है। उसमें अगर अहंकार आ गया तो वहीं से हमारी अवनति शुरू हो गई। दूसरा अहंकार यहाँ लिखा, पूजा प्रतिष्ठा।
मैं अध्यक्ष हूँ। ये जो पोस्ट है ना, पद, मैंने एक बार पहले भी आपको एक एग्जांपल दिया था, मुझे बड़ा अच्छा लगता है और हमेशा इस प्रसंग पे याद आ जाता है। एक बार अखबार में हमने एक दृश्य देखा कि एक स्थान पर, कार्टून आते ना, एक स्थान पर कुर्सी रखी हुई थी और उसके जस्ट बगल में बेंच रखी हुई थी, और उस बेंच पर आराम से 5-6 लोग बैठ सकते थे। कुर्सी पे तो अपन जानते हैं एक ही व्यक्ति बैठेगा। उस कुर्सी के 4 पाए हैं और वो 7-8 लोग जो है वो कुर्सी खींच रहे हैं। कोई अपनी तरफ खींच रहा है, कोई अपनी तरफ खींच रहा है, कोई अपनी तरफ खींच रहा है, और बेंच जो है वो खाली की खाली पड़ी। समझ गए? लड़ाई किसकी है? कुर्सी की। अरे ब्रेंच भी आपको ऊपर बिठा रही है, आपके साथ में अन्य लोगों को भी बिठा रही है, लेकिन नहीं, मेरे बराबर वो कैसे बैठ सकता है? मैं तो अकेला। मैंने ये पद प्राप्त किया है, मैं ऐसा हूं, मेरा ये पद है, मैं अध्यक्ष हूं, मैं मंत्री हूं, मैं सोसाइटी का ये हूं। ये कहलाता है प्रतिष्ठा का अहंकार। समाज में अगर हमने कोई विशेष कार्य कर दिया, अच्छा दान दे दिया, तो हमें उसी का अहंकार, प्रतिष्ठा, अरे देखो, अरे ये तो भामाशाह है हमारे वर्तमान के। अब हम कभी किसी स्थान पर गए और वहां पे अगर सामने वाले ने हमको भामाशाह नहीं बोला, तो मन में, हाँ, ये बड़ी दिक्कत का काम है। अहंकारी या मानी व्यक्ति जो होता है, मान कषाय कब झलकती है। मैं फिर कह रहा हूं, ये मन को टटोलने वाला विषय है। कभी सामने वाले व्यक्ति ने हमारे नाम के आगे और पीछे जी नहीं लगाया, कभी सम्मान रूप में नहीं बोला, और हमें तुरंत वहीं ठेस पहुंच गई। तुरंत हमें वहीं पर दुख हो गया, तुरंत हम वहीं पर सामने वाले के प्रति कुपित हो गए, गुस्सा हो गए। क्यों भाई? क्या फर्क पड़ता है? नहीं बोल पाया, भूल हो गई, या जानबूझ के नहीं बोला, किस नाम की बात कर रहे हैं हम? किस सम्मान की बात कर रहे हैं हम? भरत चक्रवर्ती जैसे अनंतो चक्रवर्ती आए और चले गए, तो भी कुछ नहीं मिला। हम और आप कहाँ हैं? समझने का प्रयास कीजिए। कितनी भी जमीन जायदाद हो, कितना भी नाम सम्मान हो, अहंकार नहीं करना उसका, क्योंकि नाम को मिटाने में 1 सेकंड नहीं लगता। नाम कमाने में वर्षों लग जाते हैं। हम और आप क्या सोचते हैं, जो कुछ अहंकारी व्यक्ति होते हैं ना, उनके अंदर क्या होता है, मैं बहुत जल्दी नाम कमा लूं। मेहनत नहीं करना चाहते, जैसे बहुत एक शॉर्ट ट्रिक नहीं होते, बहुत जल्दी पैसा कमा ले, बहुत जल्दी नाम कमा लूं मैं। आजकल ये ट्रेंड चल पड़ा है, और जब से कोविड टाइम आया है, बहुत से लोग यूट्यूब पे न जाने कैसे 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 वीडियो बना बना करके, ताकि लोग मुझे भी जानने लग जाएं। हम किसी की निंदा नहीं कर रहे हैं, विषय आया है इसलिए निवेदन कर रहे हैं। मैं कभी कभी उन वीडियो को देखता हूं तो ये लगता है कि कितना आगम के ये विपरीत बोल रहे हैं। इनको आगम का नॉलेज नहीं है, लेकिन सिर्फ कि भाई मेरा वीडियो लोगों तक पहुंचे, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाए, इस भावना से वो वीडियो डालते हैं। नाम कमाना है, कहाँ कमाओगे नाम, और कहाँ चला जाएगा वो नाम? पहली बात तो शॉर्टकट नहीं, मेहनत करो, अपने आप को उस परिश्रम में लेकर के जाओ, तब जाकर के अपने आप नाम हो जाएगा। कहने की आवश्यकता नहीं है, कहने की आवश्यकता नहीं है, लोगों को कहने की आवश्यकता नहीं है मेरा चैनल सब्सक्राइब करो। कोई जरूरत नहीं, अपने आप हो जाएगा। आप तो बस कर्म करते जाइए, फल की इच्छा नहीं। बात अपन को समझनी है, प्रतिष्ठा का अहंकार। कुल और जाति 2 प्रकार के हुआ करते हैं। कुल का मतलब होता है पिता के वंश का मत करना, और जाति का मतलब होता है मातृपक्ष का मत करना। हमें होता है ये। जब परिवार प्रतिष्ठित हो जाता है, परिवार का नाम हो जाता है, या कोई पोस्ट मिल जाती है राजनीति में, पॉलिटिक्स में, या कहीं कोई होते हैं, जानते नहीं मैं कौन हूँ। कौन हो भाई? तुम भी मनुष्य, मैं भी मनुष्य। जानते नहीं मैं कौन हूँ। 1 मिनट में अंदर करा दूंगा मैं तुमको। 1 मिनट में तुम्हारी सब, ये सब शब्द जो हमारे मुख से कभी कभी निकलते हैं, या जिसके भी मुख से निकलते हैं, ये अहंकार झलकाते हैं। ये मान कषाय है, ये घमंड है। इसके माध्यम से वह व्यक्ति
कभी मार्ग गुण को प्राप्त नहीं कर पाता। कभी कभी हमको बल का, अपनी शक्ति का भी अहंकार होता है। पावर एक तो होती है जो स्पोस्ट की होती है, एक शारीरिक शक्ति होती है। शारीरिक शक्ति में रावण इसी कारण से तो बदनाम हुआ। रावण के पास जो शारीरिक शक्ति थी वो किसी के पास में नहीं थी, और रावण ने इसीलिए वो मात खाया। जब मंदोदरी ने खूब समझाया उसके बावजूद उसको समझ में नहीं आया, उसके बावजूद भी नहीं आया। उसने एक ही बात बोली। मंदोदरी ने समझाया, स्वामी छोड़ो ना, सीता से सुंदर और भी नारियां और भी स्त्रियां आपकी इस राजमहल में हैं। मैं मंदोदरी, मैं बहुत सुंदर थी मंदोदरी, मुझ में क्या कमी है, आप बताइए मुझे। छोड़ दीजिए, क्यों उसके पीछे लगे हुए हैं। लेकिन रावण ने कहा नहीं, मेरे पास जो शक्ति है वो शक्ति को जानता नहीं है, मैं दिखाता हूं उसको मेरी शक्ति क्या है। और उस शक्ति को दिखाने के चक्कर में नरक की यात्रा कर रहे हैं। हम और आप इस शक्ति के माध्यम से अगर गलत प्रवर्तन कर रहे हैं, इस शक्ति का अगर हम इसमें उपयोग करें, मैं उपवास करूं, मैं व्रतों को धारण करूं, मैं साधना करूं, मैं व्रत नियम संयम का पालन करूं, मैं तीर्थ यात्रा करूं, शिखर जी की वंदना करूं, तब तो इस बल का कोई उपयोग है। वरना तो अहंकार करके हम, अभी तो मिल गया बल, और फिर जब निर्बल हो जाएंगे तो फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। रिद्धि धन संपत्ति का अहंकार, ओ ये तो हमको बहुत ज्यादा है। जिसके पास धन संपत्ति है, जिसके पास रुपया पैसा है, जमीन जायदाद है, अरे मेरे जैसा कोई है ही नहीं, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं, मैं ही महान हूं, ये परिणाम उसके अंदर जब आ जाता है, तब निश्चित रूप से धन का मद प्रकट हो जाता है। याद रख सिकंदर के हौसले तो आली थे, जब गया था दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। जब इस संसार से वह सिकंदर विश्व विजेता, जिसने पूरे विश्व को जीत लिया, अपार धन संपत्ति वैभव, क्या कमी थी बताओ। लेकिन उसके बावजूद भी जब वो यहां से गया तो एक अंश मात्र भी, एक टुकड़ा, एक सरसों का दाने के बराबर भी नहीं ले जा पाया, इतना सा भी नहीं ले जा पाया। चक्रवर्ती क्या नहीं है उनके पास, बताओ। विश्व विजेता सिकंदर से भी बड़ा होता है चक्रवर्ती, 6 खंड का राजा, क्योंकि विश्व तो आधे खंड में समाहित हो गया। पूरे 6 खंड का राजा है चक्रवर्ती, क्या कमी है उसके पास। सारे राजा उनके हाथ जोड़े खड़े हैं, रानियां सब सेवा में, सेवक सब, कौन सी जमीन जायदाद क्या चाहिए उनको भाई, सब कुछ तो है। लेकिन उसके बावजूद भी उसमें अहंकार नहीं किया, और जिनने अहंकार किया वो अधोगामी हो गए। जिन्होंने अहंकार किया, चाहे वो है ब्रह्म कुमार हो अथवा शुभोम चक्रवर्ती हो, अपमान कर दिया नमोकार का। अहंकार था मन में, मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, नमोकार मेरा क्या बिगाड़ लेगा। और जो उस वैभव धन संपत्ति को निरर्थक समझ करके, अरे ये तो संसार में बढ़ाने वाले हैं, भटकाने वाले हैं, मुझे तो इनसे ऊपर उठना है, ये सोच करके उस संपत्ति का जिन्होंने त्याग कर दिया, ऐसे भरत चक्रवर्ती आदि मोक्ष परम पद को प्राप्त हुए। इसलिए धन संपत्ति आज हमारे पास में है, कल क्या होगा कुछ नहीं पता भैया। जो कुछ भी हमें मिल रहा है हमारे लाभांतराय कर्म के क्षयोपशम से मिल रहा, और लाभांतराय कर्म का जो क्षयोपशम हुआ करता है वो हमारे कर्म के अधीन है। मानते पुरुषार्थ अपनी जगह है, लेकिन पुरुषार्थ के साथ में भाग्य। बिना लाभांतराय कर्म के क्षयोपशम की हम कितनी भी मेहनत कर लें, कितनी भी मेहनत कर लें, हम अमीर नहीं हो सकते। अगर मेहनत करने से ही अमीर होते तो सबसे ज्यादा अमीर मजदूर को होना चाहिए, और बिना मेहनत किए ही अमीर अगर होते तो फिर जो घर में बैठे रहते हैं कुछ नहीं करते उनको अमीर होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता, भाग्य और पुरुषार्थ दोनों हमारे साथ में चला करते हैं। और उसी बात को यहाँ पर समझ करके जो है हमारे पास उसका सदुपयोग करें। कोविड काल में अपन ने देखा, कोविड टाइम पे कितने लोग आए और चले गए, पता ही
नहीं चला, जिनके बारे में अपन सोच भी नहीं सकते। कितने लोगों की फैक्ट्रीज डूब गई, कंपनी खत्म हो गई, बंद करना पड़ा। करोड़ों अरबों में खेलते थे, आज उन्हें लाखों रुपए के लिए भटकना पड़ता है। ये सब स्थितियां जानते हुए भी अगर हम धन संपत्ति का अहंकार करें तो फिर हमसे बड़ा मूर्ख कौन है। तप का मद, अगला जो अहंकार है वह कहलाता है तप। तप माने तपस्या। अब आप कहोगे तप का भी अहंकार होता है? हाँ, होता है। कभी कभी मन में ऐसा भाव आ जाता है कि हम तप कर रहे हैं, तो भैया देखो मैं ही तप करता हूँ, मेरे अलावा तो कोई समाज में है ही नहीं ऐसा तपस्वी। समाज में है ही नहीं ऐसा कोई जो मेरे जैसा देखो व्रत उपवास कर लेता हो, मेरा सम्मान हो रहा है। हाँ, कुछ लोग तो तप इसीलिए करते हैं, किसी के लिए कोई कमेंट नहीं, लेकिन कुछ लोग, हम समाज में सब जगह जाते रहते हैं ना, देखते रहते हैं लोगों की स्थितियां, इसलिए करते हैं। एक बच्चे को पूछा जो 12-13 साल का था, कि मम्मी ने प्रेरणा दी, सबने दी, बोला ठीक है बेटा कर लो, 10 उपवास कर लिए उसने। उसको पूछा भाई बेटा आपने 10 उपवास किए? 9वें 10वें दिन जब उससे मिलने गए, साता पूछने, हाँ 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 भैया जी। तो क्यों किया आपने? मतलब पापा ने कहा था कि अगर तू पूरे 10 उपवास कर लेगा तो तुझे बढ़िया क्रिकेट का पूरा किट दिलवाऊंगा। मैंने कहा गई भैंस पानी में। क्रिकेट का किट प्राप्त करने के लिए तप कर रहा है तो भैया वो तप नहीं है, इच्छा निरोधस तप है। इच्छाओं का निरोध करना, इच्छाओं को दबाना, मात्र भूखे रहने का नाम तप नहीं है। और जहां तप करते हुए अपने अहंकार आ जाए, देखो मैं कितना बड़ा महान तपस्वी हूं, मेरे जैसा कोई तपस्वी नहीं है। अन्य संप्रदाय में भी लोग पंचाग्नि तप तपते हैं, उल्टे खड़े हो जाते हैं, आधे शरीर पानी में आधा बाहर, आधा शरीर भूमि में आधा बाहर, इस तरह का। ये सब मिथ्या तप है। और अंतिम जो अहंकार है वो कहलाता है रूप का अहंकार, शरीर का रूप सौंदर्य जो हम लेकर के, मैं तो यही कहूंगा ये तो लगभग लगभग सब में ही होता है। अपने, मेरे से ज्यादा स्मार्ट तो कोई है ही नहीं। अपने आप को बेरूप कौन बोलता है? कोई बोलता है नहीं नहीं मैं अच्छा नहीं दिखता। कैसा भी हो तो भी हम अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हैं, बहुत अच्छा सुंदर, अरे मैं, मेरे फीचर्स, मेरा शरीर देखो कितना अच्छा बढ़िया है। शरीर जो हम समझते हैं ये रूप सौंदर्य, ऊपर की जो चमड़ी है छोटी सी बहुत पतली सी स्किन निकाल दो तो अंदर की सारी चीजें असलियत सामने आ जाएगी। हमें इस बात को समझना है कि हम किस रूप का अहंकार कर रहे हैं। किसी शायर ने बहुत अच्छी लाइंस कही है कि इस यौवन को पाकर जवानी में जब हम मदमस्त हो जाते हैं ना, तब के लिए कह रहे हैं, इस यौवन को पाकर इतना क्यों इतराते हो, ये यौवन भी बुढ़ापे का पैगाम लिए बैठा है। क्या हमारी वृद्धावस्था नहीं आएगी? वृद्धावस्था आएगी तो हमारे शरीर की ये चमड़ियां ये सब धुर्रियां पड़ जाएंगे, सब लटक जाएंगे, गाल हाथ पैर सब शिथिल पड़ जाएंगे। हैं, देखते ही हैं अपन। अब उस स्थिति में विचार करना है कि हम किस रूप का अहंकार करें, जो शाश्वत नहीं है, जो पल भर में समाप्त होने वाला है। अगर हम उसका अहंकार करेंगे तो मान कषाय ही बढ़ेगी। और इस बात को अपन को समझना है। आज उत्तम मार्दव धर्म को अपन यहाँ कक्षा के माध्यम से समझ रहे हैं। अपने जीवन में यदि हमें मार्दव धर्म को अपनाना है तो मान को कम करना पड़ेगा। मैं फिर निवेदन कर रहा हूं, अपने अपने को टटोलिए। मुझसे कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अपने आप से बात कीजिए कि मुझे किस बात का अहंकार है। मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ, मैं जहाँ रहता हूँ, वहां पर अगर मेरा नाम अच्छा हो रहा है, मेरी पोस्ट अच्छी है, मैं कोई अच्छा काम कर रहा हूँ, या कुछ भी ऐसी क्रिया हो रही है, हमें अहंकार बहुत जल्दी आ जाता है। कभी इस बात पर अपन ने विचार नहीं किया कि हम कैसा अहंकार कर रहे हैं। आज मनुष्य पर्याय में हमें ये सब चीजें मिल गई। जब अपन पूजन की लाइंस पढ़ते हैं, वहां लिखा है, क्या लिखा, दमरी रूकन भाग बिकाया।
दमरी रूकन भाग बिकाया, देव इक इंद्री भया, उत्तम मुआ चांडाल हुआ, भूप कीड़ों में गया। मैं वनस्पति का एक जीव भी बना हूं। सब्जी लेने जाते हैं तो सब्जी में धनिया फ्री में दिया जाता है। आप लोगों के यहाँ देते हैं कि नहीं मुझे नहीं पता। अब वहां तो सब मॉल्स वगैरह हैं, ये सब चीजें हैं। भारत की तो यही कहानी है, क्योंकि यहाँ उदार मना ज्यादा है। अगर हम वनस्पति, क्योंकि हम सब जीव सभी पर्याय में हम भटक करके आए हैं। लेखक का सोच देखिए कहाँ हमें पहुंचाना चाह रहे हैं वो, कि भैया आज तुम मनुष्य बन गए, आज तुम्हारे पास इतना सब कुछ है, तो तुम्हें अहंकार आ गया। तुम कभी एकेंद्रीय भी बने थे, और उस एकेंद्रीय में तुम वनस्पति कायिक भी बने थे। और जब उस वनस्पति कायिक में बने थे, तब तुम धनिया बन गए, और ऐसी ऐसी चीजें बन गए जिनका उपयोग जो है वो फ्री में किया जाता है। तब क्या स्थिति हमारी हुई। दमड़ी का मतलब था दमड़ी, रुकन माने फ्री, निशुल्क। भाग बिके हैं हम, इस बात का अहंकार कर रहे हैं। हमें आज की इस कक्षा से यही समझना है, उत्तम मार्ग और धर्म को हमें अपने जीवन में अपनाना है। उस मार्ग और धर्म को लाने के लिए हमारे अंदर की जो कषाय है, मान कषाय है, उसको कम करना पड़ेगा। जितने जितने अंशों में मान कम होगा, उतने उतने अंशों में मार्दव गुण बढ़ता जाएगा। और अगर मार्दव गुण बढ़ाना है, तो जो मार्दव गुण के धारी हैं, ऐसे आचार्य भगवंत गुरुराज, ऐसे दिगंबर मुनि महाराज, ऐसे गुरुओं को, अपने से बड़ों को, उनको देखिए, उनके अंदर सब कुछ होते हुए भी वो किसी प्रकार का कोई अहंकार नहीं कर रहे। और हमें दो शब्द बोलना क्या आ गया, हम अपने आप को अभिमानी समझने लग गए। उस अहंकार की तरफ हमारी दृष्टि जाए कि अगर मैं अहंकार करूंगा इस चीज का, तो मैं आगे प्रगति कैसे कर पाऊंगा। अपनी प्रगति को बढ़ाना है, आगे उन्नति प्रगति के मार्ग पर अग्रसर होना है, तो झुकना तो पड़ेगा। मैं तो विद्यार्थी और बच्चों से भी कहता हूँ, जिस लाइन में आप जाना चाहते हो, उस लाइन में आपने अपने गुरु को अपना आइडियल बनाया है, मुझे इनके जैसा बनना है, तो उनके लिए झुकना तो पड़ेगा। बिना झुके ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। आप बोलो मैंने फीस दे दी ना, मैंने पैसा दे दिया ना। बड़े बड़े लोगों को कभी कभी, सबकी नहीं कह रहा, कभी कभी कि नहीं, एक आध दो लोगों को जिनको अहंकार होता है, नौकरों को ऐसे डांटते हुए देखा मैंने उनको। अरे क्या है, क्या औकात है तेरी, तेरे कारण से मेरा तेरा मेरे कारण से तेरा घर पल रहा है। क्या था तू, आज तुझे कितनी पगार देता हूं मैं, क्या बन गया तू। इस तरह का भाव अगर हमारे मन में आ रहा है और हम उसको डांट रहे हैं, तो ये सोच लीजिएगा हम उसको नहीं डांट रहे हैं, हम अपने भविष्य में नौकर बनने की तैयारी कर रहे हैं। कभी इमेजिन कीजिए कि सामने वाले व्यक्ति को पैसा देने के बावजूद भी अगर अपने मन में उसके प्रति सम्मान का भाव नहीं आया। कभी इमेजिन करो, अगर संसार में एक भी नौकर नहीं बचा तो क्या होगा। सब नौकरों ने बगावत कर दी, नहीं नहीं ये सेठ जी तो बेकार है, 15 क्या 50,000 भी दे दो तो भी नहीं। बोलो फिर क्या होगा। फिर फिर खुद को नौकर बनना पड़ेगा, झाड़ू पोछा खुद को ही लगाने पड़ेंगे। अब क्या करोगे, अब कहाँ गया अहंकार। किसी भी व्यक्ति को नीचा मत दिखाइए, किसी भी व्यक्ति को अपने आप से निम्न महसूस मत होने दीजिए। मैंने किस स्थान पर पढ़ा था कि बड़ा व्यक्ति वो नहीं कि जिसके पास पहुंचने पर आप उसको बहुत बड़ा माने। बड़ा व्यक्ति वह है कि जिसके पास आप पहुंचे तो आपका बड़प्पन बढ़ जाए, आपका बड़प्पन बढ़ जाए, सामने वाला इतना डाउन टू अर्थ हो जाए कि बस नहीं भैया, अरे हमारी क्या, आप आए हैं बड़ा, भले ही हम छोटे हैं लेकिन उसके बावजूद भी सामने वाले, अरे क्या जाता है हमारा अच्छे मीठे शब्द बोलने में, सम्मान पूर्वक सामने वाले को अभिवादन करने में। आगे होके हम जय जिनेन कर लेंगे तो क्या हम घिस जाएंगे, हम छोटे हो जाएंगे। इस अहंकार को साइड में रखिए, फेंक डालिए। परिवार में अगर कहीं कहा सुनी हो गई या कुछ हो जाता है, अहंकार बीच में आ रहा है, तो निवेदन करना चाहूंगा उस अहंकार की दीवार को हटा दीजिए। समाज में किसी बात को लेकर के, किसी व्यक्ति को लेकर के अगर हमारे अंदर ये भाव आ गया है, मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, अहंकार, कौन बोले, गलती मेरी तो थी नहीं,
अगर हम बिना गलती के भी माफी मांग लेंगे तो हमारा क्या जाएगा? हम तो बल्कि सामने वाले के दिल में जगह बनाएंगे। हम तो सामने वाले के दिल में जगह बनाएंगे, सामने वाले को फील होगा, अरे देखो मेरी गलती थी फिर भी इसने माफी मांगी है। पानी पानी हो जाएगा वो शर्म से। समय आपका हो रहा है, बहुत सारी बातें हैं, धर्म है। धर्म को तो जितना कहा जाए, जितना सुना जाए उतना कम है। आज अपन ने दूसरे नंबर का जो धर्म उत्तम मार्दव धर्म है उसके बारे में समझा। मैं तो यही भावना भाता हूँ कि अपने अंदर जो मान कषाय है, कदाचित किसी भी रूप में है, हो जाती है, होती है। मैं ये नहीं कहूंगा कि यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं या सुन रहे हैं किसी कोई मान नहीं है, किसी कोई अहंकार नहीं है अभी 9वें गुण स्थान तक रहना है मान कषाय, अभी तो अपन चौथे गुण स्थान में भी हैं। ये एक सम्यक दर्शन के साथ में सिद्ध करना है, तो मान तो रहेगा। लेकिन बस यही है, वो मान कम से कम हो, न हो, स्वाभिमान हो तो चल जाएगा। लेकिन वह अभिमान बन जाए, अहंकार के रूप में परिणत हो जाए, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए वो घातक है, आत्मा के लिए अकल्याणकारी है, और आत्मा का पतन करने वाला है। क्योंकि जिन जिन ने अहंकार किया उनका पतन हुआ। चाहे आप किसी भी स्थिति में देख लो, मान करनते मर गए, रहे न जिनके वंश, और तीनों को तुम देख लो, रावण कौरव कंस। इसलिए अपन सब उस अहंकार से बचें। भरत चक्रवर्ती भी उस अहंकार से तिरोहित हो गया जब दूसरों का नाम मिटा करके अपना नाम लिखा। हम किस नाम की परवाह करते हैं? कहीं पर हमारा नाम नहीं लिखा गया, कहीं हमारा नाम नहीं बोला गया, तो क्या फर्क पड़ता है भाई? हमारा भाव तो वहां पहुंच गया, हम तो वहां पर उपस्थित थे, यही भाव रख करके उसी से हमें पुण्य मिल रहा है। सामने वाला अनाउंसर नाम बोले तभी पुण्य मिलेगा क्या? अनाउंसर बोलने से पुण्य थोड़ी मिलता है। आपने जो काम किया, जो दान किया, उससे आपको उसी समय पुण्य मिल गया। ये तो लोक व्यवहार की रीतियां नीतियां हैं। बड़े बड़े महान आचार्य, बड़े बड़े महापुरुष हुए, खूब नामधारी हुए, लेकिन आज उनके नाम को अपन नहीं जानते। मैं आपसे पूछूं, आपके दादाजी के दादाजी का क्या नाम था? हम्म। एक आध किसी की हो जानकारी तो हो सकता है, लेकिन वो 99% नहीं मिलेंगे। दादाजी के दादाजी का नाम ही नहीं पता, और हम मैं ये बता सोच रहे हैं सकता मेरा नाम, मेरी पुरखे, मेरे पीढ़ियां याद रखें। नहीं होगा भाई। जो है उस वास्तविकता की जिंदगी को जिए, और मार्दव धर्म को अपने जीवन में लाने का प्रयास करें। मान कषाय से दूर हों। और इस बार का जो वीडियो उत्तम क्षमा धर्म पर हमारे बीच में आया, आबू धाबी से जो किंजल बहन है और प्रीतिश भाई है, बहुत अच्छा वीडियो उन्होंने बनाया, बहुत सुंदर। और क्षमा को समझाते हुए जो उन्होंने बात बहुत अच्छी कही, कि चाहे बाहुबली स्वामी हो चाहे भरत स्वामी हो, निश्चित रूप से आज कहीं न कहीं जहाँ अत्यधिक पूज्यता या जहाँ महानता बनती है वो गुणों के कारण से बनती है। भरत स्वामी को हम भी नमोस्तु करते हैं, बाहुबली स्वामी को भी नमोस्तु करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं न कहीं जहाँ गुणों में, आज केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद तो सब बराबर है, लेकिन उसके पहले गुणों में अंतर था। एक के अंदर क्रोध था, एक के अंदर क्षमा था। क्षमा को धारण करके वो महान बन गए, और आज वो उस महानता के कारण से विशेष नाम से पूजे जा रहे हैं। ऐसे ही एक तरफ मान है, एक तरफ मार्दव है, हम किससे पहचाने जाएं? अरे ये तो बड़ा अहंकारी, या फिर दूसरी तरफ, नहीं नहीं, बड़ा सीधा सरल सज्जन व्यक्ति है भैया, जब भी मिलता है हाथ जोड़ के जय जिनेन करता है, बड़ा सम्मान करता है, बहुत हंसमुख स्वभाव वाला है, बड़े विनम्र स्वभाव वाला है। इस तरह का अगर लोग हमारे बारे में कहेंगे तो ये मार्दव गुण की ही हमारे अंदर जीवन में गुणों की पराकाष्ठा होगी। हम सब उस मान कषाय को छोड़कर मार्दव गुण को अपने जीवन में धारण करें, इसी मंगलमय भावना के साथ। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की